परिस्थितियां हीरो बनाती है और मुद्दे हीरो बनाते हैं। हीरो कोई पब्लिक नहीं बनाती है। ऐसा शोहरत है दुनिया गरीब की बांटेगी और वो अपना शरीर और किडनी बेच के भी बांटेगी। देश को 6 घंटा बिजली नहीं थी तो इस पूर्णिया को पप्पू यादव 23 घंटा बिजली देता था। आप इसकी बात तो नहीं करते। 1.5-2% की जाति जितनी है वो यदि सत्ता में है किसी भी कारणों से, जब इधर जाए तब भी वो जोरन हो जाते हैं, दही जम जाती है, उधर जाते हैं तब भी दो जोरन जम जाती है। रामविलास पासवान के फोटो को फेंक दिए, चिराग को आप बाप बाप करके आप जिस थाली पर थूक फेंकते हैं उसी को आप चाटते हैं। जहाँ तक तेजस्वी जी या लालू जी के सवाल है, लालू जी को पहली बार विपक्ष का नेता का एक वोट पप्पू यादव ले करके नहीं देते तो उस वक्त लालू यादव जी को कोई विपक्ष का नेता बनने नहीं देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अभी चुनाव जीते और जगजीवन बाबू डिप्टी पीएम थे ना, तो जगजीवन बाबू की तस्वीर सासाराम में भी नहीं लगी। अब बाबा साहब की तस्वीर सबके दिल में लग गई और सबके घर में भी हिंदुस्तान का लग जाएगा। आप बात करते हैं गांधी कब जीते, दुनिया कब जीते, जयप्रकाश कब जीते, आप किसी के बारे में उठा करके देखिए। जब आप अकेला चलने और विपरीत रास्ता राह चुनिएगा, बिल्कुल जहां हमको जाति नहीं करने आता, जहां हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, जहां हमको किसी जात का पता नहीं चलता है, खुद को पता नहीं है कि इंसान होने के अलावे आनंद मार्ग स्कूल में पढ़े, प्रोडक्ट है पूर्णिया के जिला स्कूल के प्रोडक्ट है, टॉपर रहे हर स्कूल से लेकर के ऊपर तक। बाप दादा ने हमको कभी आनंद मार्ग ह्यूमन मानवता के अलावा कुछ सिखाया नहीं। तो जो समय काल पात के अनुसार दुनिया चलती है और राजनीति में तो ट्विस्टिंग तो है ही ना हो। 20 साल एक आदमी 1.5-2% की जाति जितनी है वो यदि सत्ता में है किसी भी कारणों से, जब इधर जाए तब भी वो जोरन हो जाते हैं, दही जम जाती है, उधर जाते हैं तब भी दो जोरन जम जाती है। और नरेंद्र मोदी चुनाव में आए तब भी गठबंधन की राजनीति की, अपने को कहा कि मैं सबसे बड़ी पार्टी है, तब भी वो संजय निषाद का पैर पकड़े। आप उठा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, और तब भी आप यहाँ पर जिस बाबा साहब अम्बेडकर को लात से फेंक दिए और रामविलास पासवान के फोटो को फेंक दिए, चिराग को आप बाप बाप करके आप जिस थाली पर थूक फेंकते हैं उसी को आप चाटते हैं, आप उसी को ले लिए। कभी छोटा पार्टी एक तो कल आया ऊपर से हवाई जहाज लेकर के, उसको भी आप बाप बाप करते हैं। कभी राजभर को लेते हैं, कभी आप उसको निकाल दिए, वो लड़की जो थी मंत्री थी उत्तर प्रदेश में, फिर आप उसको ले लिए निकालने के बाद अपना दल से। तो आप तो पप्पू यादव को आप कह रहे हैं कि कहाँ कमी रह जाती है। तो जस्टिस क्राइस्ट को सूली पर लटका रहा था पब्लिक, उन्होंने कहा कि ना समझ है, गुस्सा मत करना, दया करना। आप किसको छोड़िए पब्लिक, आप हमको बताइए ना। कृष्ण को गुजरात नहीं भेज दिया, राम को वनवास नहीं भेज दिया, किसको अब्राहम लिंकन कब कितने बार में सक्सेस, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना किस यात्राओं से देना पड़ा, पूरे दुनिया अजीत के साथ करी, लेकिन दुनिया बनाए कि नहीं, दुनिया बनाए कि नहीं। बुद्ध को तो आपने भारत छोड़ा दिया, जिस बुद्ध ने नैतिकता की बात की, दोबारा बुद्ध आए ने उनको तो उत्तर प्रदेश में उनको समाधि देना पड़ा। आप कभी कल्पना करिए तो आपको पता चलेगा। और आपको एक मजबूत रास्ते को लेकर के आप उसको आप चलिएगा और विचारधारा आपके साथ होगी, आपके भीतर किसी भी तरह का ह्यूमैनिटी को लेकर के और आम आदमी के जीवन को लेकर के यदि इधर से उधर नहीं होगा। आप कभी सोचते हैं मेरे बारे में, कभी कल्पना कीजिए मैं 900 किलोमीटर चल के आपके पास आ रहा हूँ और अभी 45 साल में मुझे जाना है, यहाँ से सिंहेश्वर से लेकर के मुखिया संघ के अध्यक्ष से लेकर के पूर्णिया में 21 शादी के बाद सिंहेश्वर मधेपुरा सहरसा करते हुए खुदा रुकना। तो आप कभी कल्पना करिए कि आम आदमी की एक एक जरूरत क्या है, एक एक नीड्स क्या है, एक एक व्यक्ति को कहाँ घटना घटित होती है। मैं क्राइसिस में, संकट में सबसे पहले लगता है कि मुझे वहाँ उसकी मदद करनी चाहिए। अभी सबने वहाँ ब्राह्मण और फांसी कर दिया, घटना इतनी बड़ी घटी है, घर में तो कुछ बचा ही नहीं। आपको मदद की जरूरत थी, जस्टिस की, तो हम जाके अभी तीनों बच्ची के नाम से 1-1 लाख रुपया किए, घर में 50,000 रुपया दिए, इलाज के लिए अभी 50,000 रुपया हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं। तो आप जरूरत की बात तो पप्पू यादव से करिएगा। आपको लगता है कि एक ही बार में दुनिया बदल जाती है। आप एक अच्छा इंसान तो पहले बनिए। परिस्थितियां हीरो बनाती है और मुद्दे हीरो बनाते हैं। हीरो कोई पब्लिक नहीं बनाती है और पब्लिक कभी हीरो नहीं बनाई किसी को।
दुनिया का जीता। नहीं तो प्रकाश के राज जिसने दुनिया बदली पंजाब में, उसको आप जमाना जब्त करा दिए। देवीलाल ने किसान के लिए क्या नहीं किया, जमाना जब्त करा दिए। भजनलाल फैक्ट्री लाया, जमाना जब्त करा दिए। बंसीलाल रोड लाया, जमाना जब्त करा दिए। सबसे पहले भारत में एक गांव में स्कूल दिया थम्बी दुरई के फादर ने, आप उसकी जमाना जब्त करा दिए। एनटी रामाराव ने सबसे पहले 2 किलो चावल पूरे घर घर पहुंचा दिया, उसकी जमाना जब्त करा दिए। उसका दमाद चुनाव जीत गया। आप पब्लिक को आप अवेयरनेस की बात भी करिएगा ना। भारत है ना, अब भारत में भी बिहार है। अब बिहार में सर्वे आ गया है कि 7% भी बीए नहीं किया हुआ है। 7%। आजाद हिंदुस्तान के बाद जब 10 सालों में पूरा का पूरा एजुकेशन करना था, 7% आप एजुकेशन बीए नहीं है। 78% लोगों को 1 बीघा से कम जमीन है। रोजगार किसी के पास नहीं है। लड़कियां 1.3% बीए की हुई है। दलित ST/SC 0.9% बीए की हुई है। 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम 82% लोगों के पास है। आप उससे आप उम्मीद करते हैं, आपको लगता है कि ये जो 10 दलाल माफिया है, जो जमीन बालू लन फन उसको हिचो उसको चोरी करो, उसका माल मारो, उसका घर घूमो, उसको ठगो और उसको सब कुछ ठग करके माल कमाने वाला, उसको आप बात करते हैं। आप बिल्कुल क्लियर पैसा जरूरत है, दुनिया गरीब की बांटेगी और वो अपना शरीर और किडनी बेच के भी बांटेगा। हर आदमी को प्रवक्ता तो हूँ नहीं, और आप लोगों को तेजस्वी मिर्ची कम लगे। सुनिए ना, मैं एक बार बता दूं, बहुत क्लियर है। दिक्कत किसको क्या है मैं उसके नहीं जाता हूँ। मैं लगातार अपना काम करता हूँ, आप उठा करके देख लीजिए ना। मैंने पहले भी कहा कि मेरी मैडम कांग्रेस में है, प्रवक्ता है। मैं लगातार सदन में रहा तो कांग्रेस की जो विचारधारा रही और जो एक कॉमन पीपल की विचारधारा रही, सेकुलर विचारधारा, जो कंप्लीट रूप से ह्यूमन, जहाँ पर कास्टलेस सोसाइटी की बात रही, उसमें पप्पू यादव खड़ा रहा। जहाँ तक तेजस्वी जी या लालू जी के सवाल है, लालू जी को पहली बार विपक्ष का नेता का एक वोट पप्पू यादव ले करके नहीं देते तो उस वक्त लालू यादव जी को कोई विपक्ष का नेता बनने नहीं देता। ये मैंने अपने किताब में भी लिखा। ये मैं उस दिन भी कहा कि नवल किशोर ऋषिदेव विधायक कुमार धन के बदौलत को बने थे। फिर 11 MLA निर्दलीय, जिसमें बीजेपी भी साथ में थी, माले सब लोग, उस वक्त माले नहीं था, माले 3rd बार साथ में था। उसके पहले कांग्रेस साथ में थी, बाद में फिर कांग्रेस भी आई, बीजेपी जब निकली। तो आप इसको ऐसे समझिए, उस वक्त 11 निर्दलीय MLA लेके हमने लालू यादव जी के सपोर्ट में खड़ा रहा। एक नरसंहार हुआ जिसमें हम चले गए नगछिया में, वो कुछ पसंद किसी को नहीं आया होगा, तो अपनी राह अपनी टपली। देखिए, जब हम आए थे, चुन करके आए हैं MLA, तो आप इस पर बात करिए ना। जब देश को 6 घंटा बिजली नहीं थी तो इस पूर्णिया को पप्पू यादव 23 घंटा बिजली देता था। आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की लड़ाई 91 के अप्रैल में पप्पू यादव ने शुरू किया था। आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं कि पूरा देश का डॉक्टर हड़ताल किया था। फिर बहस हुई पप्पू यादव से पटना में IMA से। फिर मैंने पटना 28 दिनों के बाद हड़ताल टूटी। लालू यादव भी मुख्यमंत्री थे, उसका प्रेशर था कि हड़ताल टूटना चाहिए। लेकिन मेरा था कि आप कुछ मत करिए, आप एक जांच। 2 करोड़ नौकरी, भ्रष्टाचार का टॉलरेंस, आप कोई भी ऐसी चीजों को उठाइए जिसमें इस देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे निचले पुरान पर उसकी करेंसी चली गई। बांग्लादेश से लेकर के श्रीलंका, पाकिस्तान से भी हम कई ऐसे इशू हैं जिस पर हम पीछे। आप कहते हैं विचारधारा की बात। हमारी विचारधारा क्या था? अभी हम आ रहे हैं लखीसराय से, जहाँ 6 लोगों की मौत हो गई। क्या हमने वहाँ बात नहीं कही कि हत्या से प्रेम प्रसंग नहीं है? इस हत्या के पीछे DIG की जो भूमिका है, उन्होंने जो बात कही, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। क्या हम अभी अस्पताल पटना नहीं गए, जहाँ 3 आदमी मौत के साथ जूझ रहे थे और हम उनको प्राइवेट अस्पताल में ले गए, भर्ती कराए, कोई बच्चा नहीं उसके घर में, गरीब था। तो क्या हमने सरकार की आलोचना नहीं की? दिल में बसते हैं। कांग्रेस निश्चित रूप से, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस का धर्म संभाव की जो दो एकदम राजनीति है, बिल्कुल
वो कम से कम समझे वो एक उधर अनैतिक की जो रास्ते, उसका है। उसको ये कहा जाए कि कोई हाइपर, कोई ऐसी एग्रेशन की राजनीति, किसी जाति को गाली देना, हिंदू को गाली देना, मुसलमान को गाली देना, इस तरह की राजनीति जो पार्टी ना करती और वह पार्टी का कंप्लीट गोल हो इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो आम आदमी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो डेवलपमेंट का जो मूल आधार है, जब वो उस मुद्दे पर बात करेंगे और हम यदि उस मुद्दों से सहमत हैं तो फिर क्या आपत्ति है? इसमें दिल में बसने का। पप्पू यादव के बारे में आप एक बात सादे कागज पे लिख लीजिए, जो सत्य होगा उसी की उम्मीद करिए, झूठ की उम्मीद कतई ना करिए। तो मैं रहूँ खुद भी मैं अपने को खत्म कर लूँगा। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बात कर, ये बातें बहुत बढ़िया है पप्पू जी की, जो अच्छा लगता है वो एक बार सुन लीजिए, जो पब्लिक को अच्छा लगता है वो मैं नहीं करता, जो पब्लिक के लिए अच्छा होता है वो मैं इसी बात से पब्लिक कंफ्यूज हो रही है, पब्लिक कंफ्यूज हो रही है क्योंकि आपका प्यार महागठबंधन की तरफ एक तरफा मत हो रहा है, क्योंकि महागठबंधन के लोग अभी तक आपकी पार्टी को अपने अंदर अपने टीम में लिया नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं महागठबंधन का समीकरण तो खराब नहीं हो जाएगा। मुझको तो एक बात समझ में लगता है, यदि आपको मेरा प्यार एक तरफा लगता है, प्यार का मतलब क्या होता है? हम इंडिपेंडेंट, हम 5 बार, 1 बार MLA, 5 बार MP, 3 बार इंडिपेंडेंट MP रहे और 1 बार MLA इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। स्वतंत्र विचारों के साथ सदन में भी रहे, दुनिया के 3 बार वर्ल्ड अवार्ड मिला हमको सदन में, बेस्ट स्पीकर का, बेस्ट क्वेश्चन का। तो इसमें क्या, इसमें भी आपको दिल की बात आ जाती है? वहाँ पर यदि हमको सोमनाथ दादा ने अवार्ड दिया या और भी बड़े बड़े NGO ने सदन में अवार्ड दिया, तो आप इसको भी तो देखेंगे कि देश में बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट स्पीच का अवार्ड किसको मिला, इसको भी आप देखिए। वर्ल्ड फोरम पर दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल काउंसिल ने हमको अवार्ड दिया, दुनिया में 2 ही अवार्ड मिला, 3 अवार्ड, 2 अवार्ड मिला डॉक्टर के साइड और 1 अवार्ड मिला पॉलिटिकल साइड जो पप्पू है। उनको कोरोना में दुनिया की सबसे ज्यादा सेवा करने में पप्पू यादव को और लोगों के साथ जीने में अवार्ड मिला। आप हमेशा एक तरफा प्यार का क्या मतलब? एक तरफा प्यार सिर्फ मेरा गरीब के प्रति है और इंसान के प्रति है, राजनीतिक लोगों के प्रति और राजनेताओं के प्रति मेरी दिलचस्पी कम है। आपको मैं बहुत क्लियर बता दूं, किसी से कोई एक तरफा प्यार नहीं है। हम चाहते हैं कि जिन परिस्थितियों के लिए आज पूरे देश के लोग, परसों हमसे JNU के प्रोफेसर आनंद साहब हमारी मुलाकात की, लंबी चर्चा हम लोगों ने की। हम चाहते हैं कि जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिसमें 10 साल जिस व्यक्ति को मिला, वो निश्चित रूप से यदि सिर्फ पाकिस्तान हिंदू मुसलमान से, मंदिर से, ऐसी चीजों से निकल गए होते और एकदम फोकस क्या होता इस देश के नौजवानों के रोजगार पर, इकोनॉमी पे फोकस क्या होता, रिसर्च सेंटर पे, जहाँ सबसे दुनिया का सबसे कम रिसर्च इंडिया में होता है। फोकस क्या होता है, 900 किसान के बाद आप एक मुद्दा उन्होंने आज तक नहीं पकड़ पाए। दुनिया का सबसे कम जो 16 रुपया एक किसान की आमदनी है बिहार में एक दिन की, और 1800 करोड़ की आमदनी है अदानी की। तो आप कभी इस बात को करिए ना, सीधा राजनीति को घेरते रहना, चलते रहना, आप कभी रह जाती है जब आप इतनी मेहनत करते हैं।